Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics, today we'll start a new chapter, chapter number 5. The name of our chapter is The Way the World Looks. Okay. So see यहाँ पे पूरा पिक्चर बेस्ड आपको चैप्टर दिया है. So हम ये चैप्टर बुक में से ही देखने वाले हैं. So if you have text book, then open it and keep your pen or pencil with you and keep your finger on each line. See here first given Appu's air journey. Okay, यहाँ पे अप्पू की गप्पू जो है उसकी एयर जर्नी आपको यहाँ पे दिखाई है. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटल माउस. गप्पू कौन है? ब्रेव लिटल माउस. वन डे ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून. एक दिन उसने देखा कि सारे बच्चे जो है वो एक ह्यूज गैस बलून के साथ खेल रहे हैं. The balloon went up and touched the roof. यानी कि वो गैस वाला बलून है. सो वो ऊपर गैस वाला बलून होता है. अगर आप उसको पकड़ते नहीं हो तो वो उड़ के कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है. सो वो बलून भी ऊपर उड़ गया और कहाँ पे वो जाके पहुँचा? टच द रूफ. जो हमारा घर का ऐसा छत होता है वहाँ पे जाके वो बलून यहाँ पे आपको दिखाया है. देखो रूफ के ऊपर वहाँ पे टच हो गया. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day when the children went to the school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. यानी कि क्या हुआ फिर? ये बलून गैस वाला था जो कि टच रूफ के ऊपर टच हो गया. सो अब कोई भी चिल्ड्रन नीचे से ये बलून को छू भी नहीं सकते या उतार भी पा रहे नहीं थे. सो गप्पू को एक आइडिया आया. दूसरे दिन सारे चिल्ड्रन स्कूल चले गए. तब गप्पू ने क्या किया कि ये जो गैस बलून है उसका जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग से उसने क्या किया कि गप्पू वहाँ पे जाके ऊपर जा पहुँचा. वो स्ट्रिंग की हेल्प से वो वहाँ पे बलून के पास जा पहुँचा. एंड वहाँ से वो क्या देख पा रहा था? सी यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में. वहाँ से वो फैन की सारी जो ब्लेड होती है वो देख पा रहा था. ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड. यानी कि गप्पू ने यहाँ से देखा कि ये ब्लेड्स जो है उसके ऊपर तो बहुत ही डर्ट है. फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. यानी कि ये जब नज़दीक से देखता है तो उसको डर्ट दिखाई दी, बट वो बोल रहा है कि जब हम नीचे से फैन को देखते हैं तो वो बहुत ही क्लीन दिखता है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से होता है. अगर आप नीचे से फैन को देखते हो, दूर से फैन को देखते हो तो वो क्लीन दिखता है आपको, बट आप उसको नज़दीक से उसकी ब्लेड देखोगे तो उसकी डर्ट आपको पता चलेगी. नाउ सी हियर सी स्टूडेंट ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. यानी कि ये जो फैन पिक्चर में दिखाया है ये आप अगर नीचे से देखोगे, नीचे फैन के एग्जिट नीचे खड़े होके आप उसको देखोगे तो वो कैसा दिखता होगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. तो वो हम देखते हैं किस तरीके का लुक उसका होगा. Now see student, this is our answer. If we look the fan from below, तो वो इस तरीके का दिखेगा. अपने साइड पे से जब देखते हैं फैन को तब हमें इस तरीके का नहीं दिखता है, तब उसका लुक डिफरेंट होता है. बट जब हम बिलो एकदम उसके नीचे खड़े रह के हम फैन को देखते हैं तब उसका लुक किस तरीके का होगा? इस तरीके से आपको वो फैन दिखेगा. सो आपको ये जो है वो अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है कि आपको ये जो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो. आपके घर पे फैन होता ही है तो फैन के एग्जैक्ट नीचे खड़े होके आप फैन को देखोगे और जैसा आपको फैन दिखता है वैसा आपको अपने नोट में ड्रॉ करना है. नाउ गप्पू लुक डाउन. गप्पू जहाँ रूफ पे है वहाँ से वो नीचे देख रहा है. ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विथ बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विथ अ बॉटल, अ जग, फ्रूट एक्सेट्रा. ओके, लुक फॉर दिस थिंग इन दी फोटो. सो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाया है हमें पता है कि गप्पू अभी वो स्ट्रिंग से बलून के साथ कहाँ पहुँच गया है? रूफ के वहाँ पे पहुँच गया है. वहाँ से ये सारी चीज़ें वो देख रहा है, वो देख पा रहा है. वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी है? 2 चेयर्स दी है, स्मॉल टेबल है जिसके ऊपर बुक रखी हुई है. One bed is here, then the other table is here. Some fruits, basket of fruits is on the table. One jug
is here and one bottle is here. Okay, so इस तरीके से ये सारी चीजें गप्पू है वो वहां से देख पा रहा है. Now see here, that stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on the top of the jug. यानी कि ये गप्पू जो है वो बोल रहा है कि स्टूपिड चिंकी जो है वो चीज़ ढूंढ रही है, क्या वो देख नहीं पा रही है कि वो वहाँ पे जग के ऊपर रखी गई है. बट स्टूडेंट यहाँ पे जो चिंकी है वो इतनी जल्दी से चीज़ फाइंड नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि वो चीज़ को अपने फ्रंट साइड से या साइड व्यू से देख रही है ना, जबकि गप्पू जो है वो ऊपर से देख रहा है, इसीलिए उसको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है. बट चिंकी जो है वो उसको नीचे से देख रही है या साइड में से देख रही है, इसीलिए चिंकी को वो सारी चीज़ें दिख रही नहीं है. अगर आप कोई भी चीज़ है वो ऊपर से देखोगे, टॉप पे से यहाँ पे आप ऊपर से आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा. बट यहाँ पे आप खड़े रहते हो और देखोगे तो अगर यहाँ चीज़ रखी यहाँ वो आपको ना भी दिखे, है ना. बट ऊपर से जब टॉप व्यू से आप देखते हो तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. नाउ पेज नंबर 53. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? यानी कि क्या आप सोच सकते हो कि गप्पू चीज़ को देख पा रहा है बट चिंकी जो है उसको वो दिख नहीं रही है या तो मिल नहीं रही है. वो क्यों हुआ? क्योंकि गप्पू जो है वो चीज़ को कहाँ से देख रहा है? रूप से, ऊपर से, टॉप व्यू से वो सारी चीज़ों को देख रहा है, इसीलिए गप्पू को वो चीज़ दिखा दे रही है. बट चिंकी जो है वो चिंकी उसको साइड व्यू से देखेगी, सो इसीलिए साइड से उसको इतनी जल्दी चीज़ मिलेगी नहीं. जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम. यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड आया, स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू जो बलून था वो रूम के बाहर आ गया. The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. यानी कि जब गप्पू पवन से बलून बाहर आ गया, फिर क्या हुआ, गैस वाला बलून था तो वो ऊपर ही जाता रहा वो बलून. सो बलून के साथ गप्पू भी ऊपर उड़ता जा रहा और वो कहाँ पे जा रहा है? अभी स्काई में. अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, एज ही लुक डाउन, या ऊपर जाते वक्त वो नीचे की ओर देख रहा है. ही कुड सी हिज हाउस. अब जब वो ज़्यादा ऊपर गया तब वो उसका घर भी देखने को उसको मिल रहा था. When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks so small. How is that? यानी कि गप्पू बता रहा है कि जब मैं मेरे घर के आसपास दौड़ता हूँ तो मेरा घर मुझे बहुत ही बिग लगता है. बट फ्रॉम हीयर, यानी कि वो जब अभी स्काई की ओर उड़ रहा है तब से उसका घर कैसा लग रहा है? बहुत ही स्मॉल लग रहा है. सो ऐसा क्यों होता है? तो वो भी डिस्टेंस की वजह से ही हो रहा है. कोई भी चीज़ को आप नज़दीक से देखोगे तो वो आपको ज़्यादा बिग लगेगी, बट जब आप उससे दूर जाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही वो चीज़ आपको स्मॉल दिखने को मिलेगी. As he went higher, he could see things around his house. यानी कि वो जैसे जैसे बलून के साथ ऊपर जा रहा है तब वो क्या उसके घर के आजू बाजू की चीज़ भी अभी वो देख पा रहा है. द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुहासिनी's हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ. यानी कि अब गप्पू बता रहा है कि वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो घर तो देख ही रहा है उसका, बट उसके घर के आसपास का सारा एरिया भी अभी वो देख पा रहा है. वहाँ पे क्या क्या दिया है, उसके घर के आजू बाजू में क्या देख पा रहा है? वो एक पार्क है, एक गुरुद्वारा है, रेलवे स्टेशन है, स्वीट शॉप है एंड सुहासिनी का हाउस भी देख रहा है वो अभी, और उसके घर पे रखी हुई वाटर टैंक भी उसको दिख रही है. यहाँ पे पिक्चर में आप देखोगे, यहाँ पे गप्पू जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, गप्पू यहाँ पे ऊपर पहुँच गया, बहुत हाई वो स्काई में उड़ रहा है. ओके, सो वहाँ से ये सारी चीज़ वो देख रहा है. यहाँ पे गुरुद्वारा, स्वीट शॉप, फिर यहाँ पे पार्क भी उसको दिख रहा है पूरा, फिर यहाँ पे ये गप्पू का हाउस है और ये सुहासिनी का हाउस है. ओके, दिस इज सुहासिनी's हाउस. वन बिग वाटर टैंक इज ऑन दी हाउस ऑफ सुहासिनी, है ना. यहाँ घर के ऊपर देखो एक वाटर टैंक है.
सो इस तरीके से जैसे गप्पू स्काई में हाई जा रहा है बलून के साथ, वो ये सारी चीज़ें देख पा रहा है। Now, who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here, it looks like a big white mouse. यानी कि गप्पू अभी यहाँ पे है, वहाँ से वो रेलवे ट्रैक पे उसको एक कुछ दिख रहा है। सो वो सोच रहा है कि ये क्या है। फिर उसको पता चला कि ये तो फैट कैट है, और वो फैट कैट का नाम क्या बताया है? मॉन्टी। सो मॉन्टी एक कैट है। अगर आप कैट को नज़दीक से देखोगे तो वो आपको कैट जैसे दिखेगी, बट गप्पू अभी बहुत ऊपर पहुंच गया है। सो वहाँ से वो कैसे दिख रही है? अभी वो एक बिग वाइट माउस की जैसे दिख रही है तो वो कैट, पर वो दूर से देख रहा है, सो इसीलिए उसको वो छोटी दिख रही है थोड़ी, और वो बिग वाइट माउस की जैसे दिख रही है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। यानी कि वो जब गुरुद्वारा देख रहा है तब ऐसा गप्पू सोच रहा है कि ये वही गुरुद्वारा है जहाँ पे अमरजीत हर रोज जाता है। नाउ आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर यम्मी। यानी कि अभी तक तो गप्पू को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है, क्योंकि वो अपने घर के आजू बाजू ही घूमता था, वहाँ पे ही दौड़ता रहता था, वहाँ पे ही आजू बाजू में जाता था। सो ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं थी कि उसके घर के आजू बाजू ये सारी गुरुद्वारा है, स्वीट शॉप है, पार्क है, पर अभी तो वो बहुत ऊपर पहुंच गया, इसीलिए ये सारी चीज़ें उसको दिख रही है। नाउ पेज नंबर 54। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. ओके, सो ये आपको एक्टिविटी में करना है स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना क्लासरूम है, वो क्लासरूम को अगर आप अबव ऊपर से देखोगे सो वो कैसा दिखेगा वो आपको ड्रॉ करने की ट्राई करनी है। उसमें बेंचेस आपको किस तरीके की दिखेगी, ब्लैक बोर्ड कैसा दिखेगा, डोर विंडोज सब कैसा दिखेगा वो आपको ड्रॉ करना है। सो वो हम देखते हैं। सो सी स्टूडेंट, हियर इज़ द आंसर। अगर हमें क्लासरूम अबोव साइड से देखते हैं सो वो इस तरीके का कुछ दिखेगा। ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हमें ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, बट वो भी हमें इस तरीके के दिखेंगे। फिर बेंचेस हमें इस तरीके की दिखेगी, और जो स्टूडेंट बैठे हैं उसका भी इस तरीके से हमें हेड वाला पार्ट ही देखने को मिलेगा। ओके, सो इस तरीके का व्यू होगा अगर हम हमारे क्लास को अबोव साइड से देखते हैं तब। नाउ द बलून वेंट अप अप एंड अप। अभी बलून गैस वाला है सो वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। यानी गप्पू को अभी अद्भुत लग रहा है, वंडरिंग लग रहा है उसको कि ये वर्ल्ड तो कितनी बिग है। Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. यानी कि जैसे जैसे बलून ऊपर जा रहा है, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, गप्पू को बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। वो उसको वंडरफुल लग रहा है सब कुछ, कि ये कितना अद्भुत है, सब कुछ मुझे दिखने को मिल रहा है, और ये हमारी वर्ल्ड है वो बहुत ही बिग है। और उसको क्या क्या वो यहाँ पे देखो, ये गप्पू है और वो यहाँ पे सब देख रहा है। Wow, is that the train? Looking like a long box from here. यानी कि वो यहाँ ऊपर से देख के फिर वो सोच रहा है कि क्या ये सच्ची में ये ट्रेन ही है। वो नज़दीक से देखे तो हमें कैसे दिखने को मिलती है, लॉन्ग बॉक्स की जैसी, है ना। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people looks like ants. यानी कि यहाँ पे से गप्पू देख रहा है, सो उसको सारी कार्स बसेस वो सब बहुत ऊपर है। सो ऊपर से चीज़ आप देखोगे सो वो आपको कैसा दिखेगा, बहुत ही छोटा, स्मॉल दिखेगा। सो उसको बसेस कार्स सब बहुत ही स्मॉल दिख रहा है। देन उसको जो पीपल है वो पीपल भी उसको कितने छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे एंड्स जैसे जा रही है वैसे छोटे पीपल यहाँ पे उसको दिख रहे हैं। देन suddenly there was a loud sound, फट। ओके, अचानक से एक आवाज़ आया, फट। The balloon burst and started falling down।
यानी कि जो बलून है वो आवाज़ क्यों आया, बलून अभी फूट गया था और उसने गप्पू ने नीचे जो गिरना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बलून गैस वाला था इसीलिए ऊपर जा रहा है, बट अभी गैस निकल गया सो वो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर बिगर। ओके, जब जब वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है सारी चीज़ें उसको अब कैसे लग रही है, बिग बिग दिखने को मिल रही है। गप्पू फेल डाउन ऑन रेलवे ट्रैक, यानी कि जैसे ही बलून में से वो नीचे गिरा ऐसे आवाज़ आया धप करके, वो नीचे गिर गया और कहाँ जाके वहाँ पे गिरा, रेलवे ट्रैक पे ऊपर। He ran to save himself from the cruel Monty who ran after Gappu and the other rat on the railway tracks, यानी कि वो रेलवे ट्रैक के ऊपर गिरा। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पे क्रूअल मॉन्टी जो कैट है उनको खा जाती है। ओके, सो वो कैट से बचने के लिए वो और उसके वहाँ से वो भागने लगा, और ये जो मॉन्टी कैट है वो रेलवे ट्रैक पे जितने भी माउस रहते हैं वो सारे माउस को क्या करती है, खा जाती है, इसीलिए उससे बचने के लिए वो गप्पू वहाँ से भागने लगा। When Gappu saw the railway track from above, it looks like this, यानी कि जब गप्पू ने ये रेलवे ट्रैक्स ऊपर से देखे थे, जब वो हवा में उड़ रहा था तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये दिखाया है कि ये जो रेलवे ट्रैक का अबोव लुक है। ओके, अबोव साइड से साइड लुक जो है, बट अबोव साइड से देखोगे तो ये रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके का दिखेगा। Now page number 55. But when he fell on the track, the railway line looked like this, यानी कि जब ऊपर से देख रहा था तब ट्रैक अलग दिख रहे थे, बट जब वो रेलवे ट्रैक के ऊपर गिरा तब वो कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे थे। Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side, यानी कि ये आपको समझाया है कि कोई भी चीज़ को आप अगर टॉप व्यू से देखते हो तब भी उसका लुक अलग होता है, अगर फ्रंट व्यू से देखते हो तो भी उसका लुक अलग होता है। जिस तरीके से आप वो थिंग देखने की साइड चेंज करते हो तुरंत उसका जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है। Now see here, look at this picture and discuss why things look wide and big at the end but narrow and small at the other end। ओके, यानी कि यहाँ पे दो पिक्चर है जिसमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो है, यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से इसको देख रहे हो तो ये जो साइड है वो आपको कैसे दिख रही है, बिग, बट जब आप दूर तक देखते हो तो यहाँ पे उसका एंड आपको एकदम स्मॉल दिख रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, तो वो भी डिस्टेंस की वजह से ही हो रहा है। जब जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है वो हमें बिग दिखती है, जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हो वैसे वैसे वो चीज़ आपको स्मॉल दिखती है। सी यहाँ पे ये जो कैंडल्स रखी है, ये कैंडल भी एक ही लाइन में रखी है दोनों, बट फिर भी हमें यहाँ से वो ज़्यादा बिग उसका डिस्टेंस दिख रहा है। जब आप दूर जाते हो तो यहाँ उसका एंड जो है वो बहुत ही स्मॉल हमें दिख रहा है। तो ऐसा क्यों, तो वो भी डिस्टेंस की वजह से ही है। अगर आप यहाँ खड़े रह के देखते हो तो ये एंड आपको बिग लगेगा और ये एंड आपको स्मॉल लगेगा, बट अगर आप यहाँ खड़े हो जाते हो तो वो वाला एंड आपको बिग दिखेगा और ये वाला एंड आपको स्मॉल दिखेगा, है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ही ऐसा होता है। सो ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है। रेलवे ट्रैक पे आप जाते हो तो रेलवे ट्रैक के एक साइड पे खड़े हो जाओ, फिर दूर तक आप देखोगे तो वहाँ पे यहाँ आपको सारे ट्रैक स्मॉल दिखेंगे, एकदम जुड़ गए ऐसा दिखेगा। फिर वहाँ जाके आपको खड़े रहना है, तब सामने वाले सारे ट्रैक आपको इस तरीके से दिखेंगे। नाउ मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। ओके, यानी यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है, दिस इज टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक गर्ल का है, वो योगा कर रही है, बट ये उसका कौन सा व्यू दिखाया है, आपको टॉप व्यू दिखाया है कि अगर ये गर्ल को आप ऊपर से टॉप से देखोगे तो आप इस तरीके की ये गर्ल आपको दिखेगी। Only one of the photo below is correct. Match the of the same yoga pose. Mark it.
यानी कि यहाँ पे ये गर्ल आपको राइट आंसर दिया है। अब यहाँ 4 दिया है पिक्चर, सो हमें ये पिक्चर है, ये इसमें से कौन से करेक्ट पिक्चर के साथ मैच हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो पहले आपको फाइंड करना होगा, पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा पिक्चर को। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ही हम यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे गर्ल का राइट हैंड है। ओके, ये राइट हैंड वो स्ट्रेच कर रही है, यहाँ पे भी राइट हैंड है, यहाँ पे भी राइट हैंड है, बट यहाँ और यहाँ देखो दोनों में लेफ्ट हैंड है, तो ये 2 फोटो तो अपने आप से ही कट हो जाएगी क्योंकि उसका राइट हैंड हमें स्ट्रेचिंग किया हुआ दिखाना है। अब हमारे पास बचे ये दोनों फोटो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो गर्ल है वो स्ट्रेचिंग जो कर रही है उसमें उसने जो लेग रखे हैं उसका फेस जो है वो एकदम इस तरीके का। सो ये जो फर्स्ट हमारा पोज है वो उसके साथ राइट मैच हो रहा है। सो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ पेज नंबर 56, These are 2 different views of the same balls। ओके, यहाँ पे तो 2 फोटोज़ आपको दिए गए हैं, बट उसमें दोनों में व्यूज़ जो है वो डिफरेंट व्यू है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट फोटो में जो बॉल्स रखे हैं वो सीधे रख दिए, सेकेंड वन में उनको उल्टा करके रख दिया है। सो ये दोनों फोटो में आपको अच्छे से पहले ऑब्जर्व करना है। नाउ इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। ओके, यानी कि कौन से फोटो में बॉल्स जो है वो अपसाइड डाउन दिखते हैं। सो वहाँ पे आपको आंसर लिखना है 2, क्योंकि यहाँ पे तो उसको सीधा ही रखा है, उल्टा कहाँ पे, अपसाइड डाउन कहाँ पे है, सेकेंड फोटो में रखा गया है। नाउ सी हियर, लुक एट द साइड व्यू इन अ फोटो 3 टू फाइंड दी आंसर। यानी कि हमें ये फोटो 3 को देख के उसका आंसर फाइंड करना है। ये जो 3 नंबर है उसमें उसका साइड व्यू दिखाया है। ओके, जो बॉल्स रखे हैं उसका साइड व्यू, फोटो 3 में कौन सा व्यू दिखाया है, उसका साइड व्यू। Now see, draw lines to match the side view with the top view of। ओके, सो यहाँ पे टोटल 4 थिंग्स 4 पिक्चर दिए हैं, 1 2 3 4, बट उसमें पहले हमें आइडेंटिफाई करना है उसका साइड व्यू, टॉप व्यू, फिर उसको मैच करना है। फर्स्ट वन अ पाइप। ओके, सो ये पाइप देखने को आपको जब कैसे, आपको ऐसे कब दिखेगी, जब आप उसको साइड से देखोगे तब ये आपको ऐसे दिखेगी, बट जब आप उसको टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तब आपको ये वाला पार्ट उसका दिखने को मिलेगा। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ पाइप एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द साइड। सो ये दोनों को आपको मैच करना है। देन अ फनल। ओके, यहाँ पे जो फनल दी है उसका ये जो है टॉप व्यू है, अगर ऊपर से आप देखते हो तब आपको उसका ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। सो दिस इज टॉप व्यू ऑफ अ फनल एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ ए फनल। सो ये दोनों को आपको मैच करना है। Now see student, here one activity is given, try to draw pictures of a shoe from the side, top and front etc। यानी कि ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको अपना शू ले लेना है, उसको आपको साइड से देखना है, साइड से वो कैसा दिखता है वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है। टॉप से आपको देखना है, टॉप से वो कैसा दिखता है, ऊपर से आपको देखना है तब वो कैसा दिखता है वो भी ड्रॉ करना है। एंड फ्रंट से यानी सामने से आप देखना है, फिर कैसा दिखता है वो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। See student, here is the answer, this is the top view of a shoe। Okay, आप जब अपने शू को नीचे रख के ऊपर से टॉप से आप उसको देखोगे तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा। ओके, सो आपको इस तरीके का जो लुक है उसको आप टॉप व्यू बोल सकते हो। नाउ सी हियर, फ्रंट व्यू ऑफ अ शू, बैक व्यू ऑफ अ शू एंड साइड व्यू ऑफ अ शू। आप शू को सीधा रख के आपको उसको फ्रंट में से आप उसको देखोगे, सो आपको इस तरीके का वो दिखेगा। फ्रंट से आगे से आप देखोगे आपको इस तरीके का उसका लुक देखने को मिलेगा। सेम आप बैक साइड से देखोगे, सो ये उसका बैक व्यू है। देन साइड व्यू से आप साइड से उसको देखोगे, सो आपको ये इस तरीके का देखने को मिलेगा। सो ये सारे व्यूज जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं। अब सिर्फ आपको शूज़ नहीं बट और भी चीज़ जो आपको घर पे अवेलेबल है उसको भी आप इस तरीके ऑब्जर्व करना है। आपको चीज़ को रख देना है, फिर उसको टॉप पे से देखना है, साइड में से, फ्रंट एंड बैक। सो वैसे सारे व्यू आपको ऑब्जर्व करना है।